गौतम गंभीर को लेकर इस वक्त पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन गंभीर ने एक चीज कही थी भाई कि मेरे पर फैसला बीसीसीआई लेगा। अब लोग सोशल मीडिया पर लगातार ये कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर का पीआर तो बीसीसीआई ही है, या फिर ये मान लें कि बीसीसीआई खुद फंस गया है, क्योंकि आपको पता है जब गौतम गंभीर आए थे तो उसमें बहुत बड़ा से एक जय शाह का रहा था। अगर आज आप उनको सैक करते हो, हटाते हो, तो कहीं ना कहीं ये सब बात निकल कर आएगी थी कि उनको लेकर कौन आए थे। लेकिन हम ये बात क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर फैन सारे सोशल मीडिया पर ये क्यों लिख रहे हैं, आप देखिए लगातार ट्वीट्स इतने सारे वहां पर ट्रेंड कर रहा है कि गंभीर का पीआर बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू गंभीर पीआर, ये सब चीजें चल रही है वहां पर। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर वो ये है कि भाई कि देवजीत साइकिया का एक इंटरव्यू आया है, जो टीओआई से उनकी बातचीत है, तो उन्होंने कहा कि नी जर्क रिएक्शन नहीं लेते हम, कि नी जर्क का मतलब होता है कि थोड़ा सा समझा दे भाई कि एकदम कुछ हुआ तो आप उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर दो। तो उन्होंने बोला कि भाई गौतम गंभीर इज हियर टू स्टे, जो सिंपल सी बात है वो ये कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर कहीं नहीं जाने वाले, गौतम गंभीर रहेंगे। उन्होंने अलग अलग चीज, उन्होंने खिलाड़ियों को बोला है, जैसे काफी लोग मैंने देखा है कि सुनील गावस्कर सर का बयान लेकर आ रहे हैं, किसी और का बयान लेकर आ रहे हैं कि कैसे जो है खिलाड़ियों की भी कमी थी, खिलाड़ियों ने लैक करा। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि पिच ऐसी क्यों बनी, आपके ओवर एक्सपेरिमेंटेशंस क्यों हो रही हैं, आपका नंबर 3 इतना क्यों बार बार चेंज होता रहता है, आप ऑलराउंडर्स, ऐसे ऑलराउंडर्स जो 10 ओवर नहीं डाल पाते दिन में, उनको ऑलराउंडर कैसे मान रहे हो, जो सीरीज में एक एक विकेट को तरस जा रहे हैं उनको ऑलराउंडर कैसे मान रहे हैं। तो क्या आपको हैरान करती है धीरज भाई देवजीत साइकिया की ये बातें, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भाई वेंगसरकर साहब को देखो, गावस्कर साहब को देखो, वो कैसे अप्लाई करते थे, वेदर से एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये काम क्या कंडीशन सही प्रोवाइड करने का होना नहीं चाहिए कि कोच का हो, या फिर ये भी है कि साइकिया साहब बस उस चीज को बस बता रहे हैं कि भाई गुवाहाटी में मैच था, हमने यहाँ पर करवाया, यहाँ की कंडीशन बड़ी अच्छी हैं, ईडन गार्डन्स की पिच पर सवाल हो गया लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। इसमें भी डर्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कहीं? नहीं, ये तो आपको पता है यार, आज के डेट में क्रिकेट जो हो चुका, पहले होता था कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो होते थे वो चलाया करते थे। अब वक्त बदला है, जयशाह पिछले बीसीसीआई सेक्रेटरी थे और गांगुली भी थे। फिर आपको पता पावर कुछ भी कहो सेक्रेटरी के पास थी, जयशाह के पास थी। जयशाह, आपको ये भी पता है कि जिस वक्त गौतम गंभीर को एज कोच लाया गया था, जो अगर आप स्टार्ट से आप थोड़ा चलो, गौतम गंभीर को एज कोच लाया गया था तब ये देख के लाया गया था क्योंकि वो दिल्ली के सांसद थे, सांसदी का उन्होंने टिकट छोड़ी थी अपनी, और जब टिकट छोड़ी थी तो कहीं ना कहीं फिर वो आपने देखा था कि वो दिल्ली के मतलब दिल्ली कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, ये केकेआर के उसमें फिर आपको नजर आए थे, और केकेआर में जब वो नजर आए तो उन्होंने जीता। बट जब उन्होंने जीता तो आप वो तस्वीरें भी आपको बड़े अच्छे से याद है कि वो जयशाह गए, उनसे बात कर रहे हैं कि आप कोच बनो, और उस टाइम बड़ा धूमधाम से खबरें भी चली थी कि यार वो आ रहे हैं, नया कोच इंडिया को मिल गया। बट साथ में उस दौरान कुछ और भी खबरें चली थी जो आपको याद होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को, और जो सच भी था, ये थोड़ा दबी जुबान में चीजें थी कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई भी भारत का बंदा कोचिंग नहीं करना चाहता है। जो बड़े नाम है जिनको लेके आप फर्स्ट अटेम्प्ट, जिनको बोलते ना आपकी जो प्रीमियम लेयर थी, वो नहीं करना चाहते थे। अब गौतम गंभीर साहब को आप लेके आ गए, गौतम गंभीर साहब को आप ले गए, और देखो हर किसी को पता है यार, वो वाइट बॉल के मतलब जो भी कहो, उनकी जो कोचिंग रही है, चाहे वो थोड़ा सा मेंटोरशिप की बात कर ले, जितनी भी बात कर ले, उनकी जो वही नजर आया, कोच तो कोई और होता था, मेंटोर वाली भूमिका में होते थे, बट वो वाइट बॉल का था, T20 में था। अभी तक यार देखो सच तो ये है, आप क्या मैं उसको बार बार सुबह शाम दिन रात रिपीट क्या करूं, टेस्ट क्रिकेट में उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी कहो, जो भी चीज़ है टेस्ट क्रिकेट में समझ में नहीं आ रहा। और एक बात आपको ये भी समझना पड़ेगा, देवजीत साइकिया ने, चूंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी है, आज वो पावर होल्ड करते हैं, उन्होंने जब ये बात अपनी रखी और ये बात कही कि भाई अब ना हम ये नीजर फैसले नहीं लेते, उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर कोच जो आपके सेटअप में आना चाहता है। वीवीएस लक्ष्मण, मैं साफ बोल रहा हूँ, अंदर की बात है ये, वो भी नहीं आना चाहते, वो भी नहीं जुड़ना चाहते, तो बहुत बड़ा रीजन है कि आप मजबूर हो। बट इसमें जय भाई एक और चीज यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि भाई टेस्ट, मतलब उन्होंने खुद, मतलब वो भी वही जो हम कह रहे हैं कि पीआर वाली बात जो चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी ट्रांजिशन चल रही है, उन्होंने भी सेम चीज कही। खैर देवजीत साइकिया कुछ भी बोले, मैं उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लूंगा, मैं गौतम गंभीर की बातों को लूंगा। मेरे को, मैं ये नहीं कि देवजीत साइकिया कि मैं क्रिकेट नॉलेज पर या क्रिकेट पर क्या कह रहे हैं उसको मैं सीरियसली लूँ। उन्होंने कह दिया कि गावस्कर वेंगसरकर से सीखें, वो कोई नहीं होते बताने वाले, उनको एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कि भाई क्या फैसले लेंगे आप। उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, बीसीसीआई जो है इतने चेंजेस नहीं करता। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है? कप्तान तो आपने अभी भी चेंज किया है, रोहित शर्मा, उसने क्या गलत किया था? वहां पर नी जर्क रिएक्शन क्यों है? बिल्कुल, ये दोहरे मापदंड यार, ये एक के बाद एक अपना मुंह काला कराने खुद आ रहे हैं यार, निकल निकल कर ये बेइज्जती करवा रहे हैं इंडिया की। कोई पढ़ेगा ऐसे इंटरव्यूज जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए? इतनी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि दोहरापन दिख रहा है ना, कि कोच के लिए आपके बयान अलग है, प्लेयर्स के लिए आप, मतलब आप तो फिर वही चीज है ना जो हम बात कर रहे हैं कि भाई पीआर ही कर रहे हो ना गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर ने कहा कि भाई मैंने ये जिताया, मैंने ये जिताया, मैंने ये जिताया, तो उस जीत में आपने प्लेयर्स को क्रेडिट तो दिया नहीं, लेकिन जब हार गए तो आप कह रहे हो कि प्लेयर्स वेंगसरकर से सीखें, गावस्कर से सीखें।
और ये क्या है, नीजर्क रिएक्शन नहीं है। प्लेयर्स के लिए तो आप ले रहे हो ना नीजर्क रिएक्शन। अगर उनके एक फेलियर 2 फेलियर पे आप सवाल उठा रहे हो तो सवाल आप गौतम गंभीर पे भी उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? लेकिन नहीं, आपको अपनी बात सही भी साबित करनी है कि जी हमने गौतम गंभीर को ले आए हैं, हमने गौतम गंभीर को इतनी आज़ादी दी कि वो अपना सपोर्ट स्टाफ खुद चुन सके। इतनी आज़ादी, इतनी पावर दी ना। सारी पावर के बावजूद भी अगर उनके फैसले सही नहीं हो रहे हैं, मतलब बीसीसीआई का ये फैसला गलत साबित हुआ ना एक तरीके से, तो वो अपनी गलती भी नहीं मानेंगे। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि गौतम गंभीर आप ही हो सब कुछ, खिलाड़ी ही सारी गलतियां जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं। गौतम गंभीर की कोई गलती नहीं है। टीम जब बनती है तो गौतम गंभीर बिल्कुल सही 11 देते हैं। ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन जो बनती है गौतम गंभीर बिल्कुल सही बना के देते हैं। पिच जो मांगते हैं वो गौतम गंभीर बिल्कुल सही मांग रहे हैं। सारी गलती जो है वो खिलाड़ियों की है। ये भैया ये पता है क्या, अब जो बीसीसीआई जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, मुझे रादर देन के लग रहा है क्रिकेटिंग सिस्टम है ये, ऐसा लग रहा है इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। एक आपके उधर कोalition सब बिके हुए हैं सब जी। मेरे को लिटरली ये ऐसा लग रहा feel आ रही है यार है। आज मुझे। ऐसा लग रहा है कि सितांशु कोटक को एक अपने नेता को भेज दिया, जाना प्रवक्ता। तारीफ करिए, प्रवक्ता को भेज दो। एक आपके देवजीत सही के, माइंड यू आपने इंडियन क्रिकेट सेक्रेटरी को कभी इस तरीके के बयान एक बात आपको कि आप क्रिकेटिंग वहां पर अगर रेफरेंसेस दे रहे हो। देवजीत साइकिया कि गावस्कर खेलते थे ऐसे, देवजीत साइकिया की इंक्लूजन भी इसलिए हुआ है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो बीजेपी से है। Yes. इस वजह से वो होता ही बीसीसीआई है, जिसकी सेक्रेटरी सरकार है। होती है। और यार आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मेरा सवाल यह है कि भाई ये दोगलापन क्यों है आप लोगों का। कोचिंग में आप कह रहे हो कि बदलाव नहीं होते, बट कप्तान आपने अभी भी बदला है। भाई बीसीसीआई की जितनी प्रेस रिलीज होती है उसमें देवजीत साइकिया का हस्ताक्षर होता है, बीसीसीआई सेक्रेटरी। उन्होंने नहीं पूछा कि रोहित एशिया शर्मा का कप नाम आपको क्यों याद नहीं होगा, तुरंत उन्होंने बोल दिया था एशिया कप की खबर आई थी ये है, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारा नहीं, कुछ हमारा कोई नहीं आपको है। याद है नहीं, वही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रेस रिलीज बीसीसीआई की आई, जब टीम आपकी आई, कप्तान नया आया, उसमें साइन वगैरह तो उन्हीं का रहता है कि उनकी आखिरी मुहर लगती है। उन्होंने नहीं कहा होगा कि भाई इतना ही वो क्रिकेट समझ रहे हैं कि गावस्कर से देखें, वेंगसरकर से देखें, पिचेस ऐसे होते हैं, मौसम से आप देखो, नीजर रिएक्शन हम नहीं लेते, ट्रांजिशन का वक्त चल रहा है, इतनी क्रिकेट वो समझते हैं। तो उनको बेसिक जो ह्यूमन कर्टसी होती है, बेसिक कर्टसी, वो नहीं पता कि एक आपका कप्तान जा रहा है। आप भी जब देवजीत साइकिया आए होंगे, आपने लिखा होगा ना कि थैंक यू जय शाह, आप इंडियन क्रिकेट को यहां ले गए, मैं यहां से वहां ले जाऊंगा। आप यहां से यहां लाने में बाय द वे अकाउंटेबिलिटी तो इन लोगों की भी होती है ना, ये भी तो अकाउंटेबल है। बिल्कुल। और यार ये खुद आकर जो है पीआर कर रहे हैं उनका, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा फिर डिसीजंस कौन लेगा। उनको पता है कि अब देखो गंभीर को पता है मेरे लिए सितांशु कोटक खड़े, उनको पता है मेरे लिए बीसीसीआई खड़ी है, बीसीसीआई को खुद पता है कि यार हमारे डिसीजन पर तो यूटर्न हो जाएगा ना। गंभीर को गाजे बाजे के साथ तो लाए हम थे, बिल्कुल। अब हम कैसे हटा दें। कोई पूछ लेगा कि भाई टेस्ट का कोच जब आपने चुना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था उसका, बिल्कुल। कितनी उनकी टेस्ट की कोचिंग थी, क्या आपने वहां पर चीजें देखी थी, तो एक्सपोज तो ये खुद हो जाएंगे। बाकी भाई बड़ा शॉकिंग है उनका ये जो इंटरव्यू रहा है, उस पर हमने बात करी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से। लेकिन आप बताइए, ये जो आपने सुना, कि आपका भी कहना ये है कि भाई गौतम गंभीर जो पीआर और ये सब चल रहा है, एजेंडा ये वो, ये तो बीसीसीआई उनका पीआर कर रही है यार। कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको क्या लगता है। शॉकिंग भाई।